दर्शकों, एलिस कॉलेज के धरोहर, यूँ कहें बिहार का धरोहर को अब संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा तारामंडल पूरे भारत में नहीं है जो आजकल खराब है। जबकि आज़ादी के पूर्व में ही इस तारामंडल का निर्माण हुआ था और इसमें जो उपक्रम लगाया गया है वह जर्मनी से लाया गया था। आज समय रहते इस उपक्रम को संरक्षित करने की जरूरत है। यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व धरोहर की सूची में शामिल एलिस कॉलेज की वेधशाला के साथ ही तारामंडल को भी पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी पहल शुरू हो गई है। अब देखना है कि सरकार इस तारामंडल और वेधशाला को संरक्षित रख पाता है कि नहीं। भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा तारामंडल नहीं है, उसके बावजूद भी इस तारामंडल के उपक्रम को मरम्मत करने के बजाय नए तारामंडल को स्थापित करने की मांग भी जोर पकड़ लिया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नए उपक्रम का प्राथमिकता देनी चाहिए, परंतु अपने धरोहर को संरक्षित करने का दायित्व सरकार और राज्यपाल का है। 3 दशक पहले यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाता तो उस समय वेधशाला क्रियाशील हो जाती। वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर JN सिन्हा ने वेधशाला के उपकरण जर्मनी के बने हैं। 3 दशक पहले जर्मनी संस्था ने पुनर्स्थापित करने की सहमति दे दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि विश्वविद्यालय को एग्रीमेंट करना होगा। उन्होंने खुद इसकी पहल की, लेकिन विश्वविद्यालय से जुड़े अधिकारियों ने रुचि नहीं दी। आज जिस तरह से कॉलेज प्राचार्य एक्टिव है, ठीक उसी अनुरूप 3 दशक पहले ऐसे ही प्राचार्य एक्टिव रहते तो काश इस धरोहर को 3 दशक पहले ही बचा लिया जाता। ये तारामंडल ये एलिस कॉलेज का सबसे पुराना गौरव का विषय है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। मैं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस धरोहर को यूनेस्को ने अपने सूची में लिया है। इससे हमारे बच्चे को यह देखने का मौका मिलेगा कि हमारा पुराना में तारामंडल कैसा होता था। तो रिसर्च के लिए और हर दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी है। इसको फिर से सरकार इसको रीस्टोर करके इसी रूप में इसको रखे और नया वेधशाला का जो मांग प्राचार्य महोदय ने किया है उस सबका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर कुमार बलवंत सिंह, सहायक प्राध्यापक भौतिकी, ये हमारे विषय का चीज़ है। इस सूचना को मिलने के बाद क्या लग रहा है? ऐसा है कि प्रोफेसर जगदीश नारायण सिन्हा जो इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, वो इसी संस्थान से जुड़े रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह करके उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में गए हैं। मुंतज़ सिवान के मझौलिया गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने लगातार अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से यह इस तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया है पूरे वैश्विक स्तर पर, अकादमिक जगत में, कि यह जो वेधशाला है ये भारतवर्ष के किसी भी संस्थान के लिए, मतलब जो अकादमिक संस्थान है, उच्च शिक्षा के संस्थान है, उसके लिए एक बहुत गौरव की बात है। क्योंकि जिस समय इस वेधशाला की स्थापना हुई थी उस समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह के खगोल शास्त्र से जुड़े हुए, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए किसी प्लेनेटोरियम की स्थापना कहीं नहीं हुई थी। तो हमारे लिए गर्व गौरव का विषय है ही। और जब हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, तो हम खुश हैं। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने संबंधित विभागों से सलाह मशवरा करके इस हेरिटेज को, इस विरासत को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तारामंडल को लेकर क्या योजना है और क्या? ये लंगर सिंह कॉलेज के लिए, मुजफ्फरपुर वासी के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए गौरव की बात है कि JN सिन्हा साहब के मदद से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इसको यूनेस्को के लिस्ट में जोड़ा गया है। हेरिटेज हम चाहेंगे बिहार सरकार और भारत सरकार भी इसको हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दे। और इसमें जो यहाँ का तारामंडल है, इससे एस्ट्रो फिजिक्स वाले लोग और वो क्या कहते हैं, जो मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी वाले बच्चे और ज्योग्राफी के बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकें, रिसर्चर। और सबसे बड़ा ये इतना पुराना है, पटना के भी तारामंडल से पुराना, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये संरक्षित होगा तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी है, वो भी जानेगी हमारे देश में उस ज़माने में भी जर्मनी से लाके यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के वाइस चांसलर
और यहाँ के रिसर्चर के सहयोग से इसे स्थापित किया गया, तो हम लोग भी इससे आगे भी किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। और बिहार सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से और कला संस्कृति मंत्रालय से, आप लोग के सहयोग से बात उन तक पहुँचे, जो यहाँ एक बड़ा तारामंडल जिससे शोध का कार्य भी नॉर्थ बिहार में हो सके, इस प्रकार का बनाया जाए और यहाँ के वैधशाला को भी का भी जीर्णोद्धार किया जाए। धन्यवाद जी। नहीं, ये करेगा नहीं, लेकिन इसको बचा के संरक्षित, इसका जो लेंस है इसको बाहर से मंगाना होगा, ये पुराना उपकरण हो गया, तो लेकिन नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इसमें जुड़ाव हो सके और इसको बचा के जिसे पुराने चीज़ को रखा जाता है उसे इसको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। और हम लोग नया क्या हो सकता है इस पर भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सहयोग करे और नए ढंग से भी यहाँ तारामंडल और वैधशाला स्थापित हो। अभी जब सूचना मिला है आपको तो खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और यहाँ के जो एलुमनाई पूर्व छात्र हैं लंगर सिंह के, वो सारे लोग कौतूहल से भरे हुए हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो इसको संरक्षित पूरे देश स्तर पर कर रहे हैं, देश का जो किस प्रकार से इसका यूनेस्को में जुड़े और ये हेरिटेज स्टेट पुरातात्विक महत्व के अवशेष सबको पूर्ण रूप से कैसे फिर से अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए जयंत सिन्हा साहब को भी साधुवाद, जिस बात को वहाँ तक पहुँचाए। हम सब चाहेंगे मिलके नीतीश जी का और मोदी जी का जो सपना है, जो क्वालिटी रिसर्च हो और किस प्रकार रिसर्जेंस को लाएं और हर बच्चे के हर हाथ को काम किस प्रकार मिले और किस प्रकार क्वालिटी एजुकेशन देके यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप हो जो विश्व में विश्व गुरु के जैसे पूजा जाए। धन्यवाद।